हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट, आप सभी लोग थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर चुके हैं और अब आप फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बधाई कि आप अब फोर्थ सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं। तो देखिए, फोर्थ सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर की तरह ही आपको कुल 5 पेपर पढ़ने हैं और पांचों पेपर का वेटेज भी बिल्कुल सेम होने वाला है। 70 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है ईएससी और जो 30 नंबर का होता है कॉलेज वगैरह में किया जाता है। तो इसमें आपको एक पेपर पढ़ना है पाइथन प्रोग्रामिंग। अब ये जो प्रोग्रामिंग है, ये नाम आपके लिए नया है नहीं, ये वर्ड आपके लिए नया है नहीं, क्योंकि हम लोग थर्ड सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम ये जानते हैं कि प्रोग्रामिंग होता क्या है और प्रोग्राम होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ये अलग-अलग टाइप के होते हैं। हम कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैटेगराइज कर सकते हैं फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। हम कैटेगराइज कर सकते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बेसिस पे भी। हम डिवाइड कर सकते हैं टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच पे भी। तो हमारे पास कई सारे फैक्टर हैं डिवाइड करने के। बहरहाल यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें सिलेबस में दिया गया है पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए। ये है क्या? तो भैया, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस प्रकार से हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ा। हालांकि ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काफी इजी है। जी हाँ, पहले एसबीटी बिहार में आपको पाइथन पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, लेकिन पिछली बार से पाइथन प्रोग्रामिंग को सिलेबस में ऐड किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है आप सभी के लिए, क्योंकि लगभग सारे इंडस्ट्री में अब पाइथन का यूज किया जा रहा है। चाहे आप वेब डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में जाए हैं ना, क्योंकि इसके इतने ज्यादा यूजफुल फ्रेमवर्क्स हैं जो कि हम लोग स्टूडेंट इजिली यूज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो-जो यूनिट्स दिए गए हैं पढ़ने के लिए, इसको हम लोग बारी-बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो यूनिट है एज़ यूजुअल जो कि किसी भी सब्जेक्ट में दिया जाता है, इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ये जो पाइथन, पहले तो इसका नाम पाइथन क्यों पड़ा भाई? है ना? पाइथन तो एक जो है साँप का नाम है। साँप ही है ना, अजगर जो भी है, पाइथन हम लोग उसी को बोलते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग, अब ये पाइथन प्रोग्रामिंग आया तो आया कब भी? जैसे हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज जो कब आया है, सी लैंग्वेज को डेनिस रिची साहब लेकर के आए हैं। तो पाइथन को कौन लेके आया? तो एगो ग्यूडो वैन रॉसम नाम का व्यक्ति थे, महाशय थे, वो लेकर के आए। तो उनके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे बेसिकली। हिस्ट्री के बाद हम फीचर्स देखेंगे और पाइथन के जब आप फीचर्स देखिएगा तो आपका माइंड उड़ जाएगा कि भाई इतना ज्यादा इसका फीचर है, इतने ज्यादा इसका एडवांटेज है कि आपको लगेगा आज से अब हमें पाइथन ही यूज करना है। देखिए, आप सभी लोग सी लैंग्वेज तो पढ़ ही चुके हैं। अब सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं कि बाबू हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराइए, तो उसके लिए आपको कितना लाइन लिखना होगा? आप बोलिएगा सर सबसे पहले तो मुझे प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, इसके लिए मैं हेडर फाइल, कौन से हेडर फाइल को? तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड कराऊंगा, एक लाइन। उसके बाद सर मैं क्या करूंगा? तो मैं फंक्शन को डिक्लेयर करूंगा, ऑब्वियसली मेन फंक्शन को, बिकॉज सी लैंग्वेज फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मेन फंक्शन रहना चाहिए। तो मेन फंक्शन को मैं डिक्लेयर करूंगा, फिर मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा, फिर मैं प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करूंगा, आर्गुमेंट में मैं हेलो वर्ल्ड दूंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा। इतना सारा टास्क परफॉर्म करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि पाइथन में अगर आप केवल लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड और आपके ऐसा लिखने से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए, तो बताइए दोनों में कहाँ कितना अंतर हो गया? केवल एक छोटा सा कोड की अगर हम बात करें तो लगभग आधा से भी ज्यादा हमें लाइन यहाँ पे लिखना पड़ा है ना, आधा से भी कम लाइन हमें यहाँ पे लिखना पड़ा। तो अगर आप बड़े कोड की बात करें जहाँ पे हमें 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं, वहां पे पाइथन काफी ज्यादा यूजफुल है। और भी कई सारे फीचर्स हैं इसके जो कि स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे जानेंगे। फिर हम अपने सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल करेंगे और कैसे सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को भी ऑब्वियसली जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो इसमें कई सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे। जैसे सी लैंग्वेज में आपने कई सारे प्रोग्राम्स बनाए, प्राइम के, इवन के, ऑड के, पैलिंड्रोम के, आर्मस्ट्रांग के, हम लोग पाइथन में भी बनाएंगे। तो पाइथन में प्रोग्राम लिख के इंटरप्रेट कराने के लिए पाइथन का इंटरप्रेटर हमारे पास इंस्टॉल होना चाहिए। तो वो कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसके फाइल को सेटअप करना है, पाथ को, ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो बेसिक सिंटैक्सेस होते हैं पाइथन के, जैसे
पाइथन में वेरिएबल क्या होता है? अब देखिए वेरिएबल क्या होता है ये तो आपको पता है ऑलरेडी, और नहीं पता है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, मैं फिर से आपको बताऊंगा। तो वेरिएबल एक बेसिकली हम बोल सकते हैं ऐसा कंटेनर है जिसमें हम डेटा को रखते हैं। तो वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, अलग अलग जो डेटा टाइप्स हैं हमारे पास अवेलेबल, चाहे वो यूजर डिफाइंड हो या प्री डिफाइंड हो, उसके बारे में जानेंगे। जो अलग अलग हम बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट को किस प्रकार से हम स्लाइस कर सकते हैं, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, एरे क्या होता है, ये सब देखिए आपको नया सुनने को मिलेगा। आपने लिस्ट नहीं सुना होगा, टपल नहीं सुना होगा, डिक्शनरी नहीं सुना होगा। तो ये सभी जो डेटा टाइप्स हैं, ये सभी पाइथन के ही डेटा टाइप्स हैं। तो यूनिट 1 में हम लोग ये सभी पढ़ेंगे। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर का नाम आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा। नहीं सुना है? कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स, लूप सुन रखा है। तो सी लैंग्वेज में भी कंट्रोल स्ट्रक्चर हमें पढ़ना था। सी लैंग्वेज में हम लोगों ने 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा सिलेक्शन वाला जिसमें इफ एल्स पढ़ा, स्विच केस पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इटरेटिव वाला जिसको हम लोग लूप बोलते हैं, जिसमें हमने व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर पढ़ा। जी, फिर हमने पढ़ा ब्रेक, बेसिकली जंप स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ब्रेक और गो टू हमने पढ़ा। यहाँ पे भी हमें क्या पढ़ना है, कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे कोड जिससे हम प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, कितने भी लाइन का लिखें, तो ये प्रोग्राम हमारा सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। अर्थात सबसे पहले क्या होगा, हमारा लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, देन लाइन नंबर 2, देन लाइन नंबर 3, देन लाइन नंबर 4 एंड सो ऑन। अगर हम चाहते हैं कि इसमें मैनिपुलेशन करना, इफ वी वांट कि अगर मुझे ये 2 लाइन 10 बार एग्जीक्यूट कराना है, तो हम क्या करें? अगर मैं चाहता हूं कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी ये लाइन एग्जीक्यूट करे, तब हम क्या करें? तो ये कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए, या मान लिया जाए अगर हमें लूप में एग्जीक्यूट कराना है, इटरेटिव एग्जीक्यूशन के लिए हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो पाइथन में भी कई सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं, इफ है, एल्स इफ है ना, लूप है, इटरेशन है, ये सभी हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट हमें दिया गया है जिसमें हमें फंक्शंस पढ़ना है, मॉड्यूल्स पढ़ना है और पैकेज के बारे में पढ़ना है। तो फंक्शन क्या होता है, सी लैंग्वेज में हम जानते हैं, फंक्शन पढ़ चुके हैं। तो पाइथन में हम कैसे फंक्शन को क्रिएट करते हैं, क्योंकि सिंटैक्स बिल्कुल अलग है, तो हम पाइथन में देखेंगे। मॉड्यूल्स यहाँ पे हम क्रिएट करना सीखेंगे। उसके बाद हम पैकेज को क्रिएट करना सीखेंगे। ये तीनों में डिफरेंस भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली ये तीनों हैं क्या, हम कैसे किसी मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हैं या किसी पैकेज को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे किसी पैकेज के किसी पार्टिकुलर मॉड्यूल को हम अपने कोड में इंपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें यूनिट नंबर 3 में पढ़नी है। इसके बाद स्टूडेंट हम आगे बढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 की ओर, जिसमें हमें पढ़ना है फाइल इनपुट आउटपुट। यानी हमारे पास कोई फाइल है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकता है, वर्ड फाइल हो सकता है, हम कैसे उस फाइल में से डेटा को रीड करें यानी कि हम आउटपुट करें, या कैसे हम उसमें डेटा को राइट करें यानी कि डेटा इनपुट करें। तो ये जो फाइल इनपुट आउटपुट है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। टेक्स्ट की प्रोसेसिंग देखेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा, जावा में भी है ये। जावा जिन लोगों ने पढ़ा होगा, जावा आपको नहीं 5th सेम में पढ़ना है, सी प्लस प्लस या जावा आपको 5th सेम में पढ़ना है, पाइथन 4th सेम में दिया हुआ है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे। यूनिट नंबर 5 में आपको स्टूडेंट पाइथन के फ्रेमवर्क्स पढ़ने हैं, पाइथन के कई सारे फ्रेमवर्क्स हैं। तो यहाँ पे 2 विकल्प आपको दिया गया है, एक वेब2पाई का, एक जैंगो का। तो जैंगो फ्रेमवर्क हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इसी से आपसे एग्जामिनेशन में, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। बात रही बुक की कि सर इसके लिए कौन सा बुक हम पढ़े, तो पाइथन के लिए कोई भी बुक मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पाइथन में आपको जितना पढ़ाया जाएगा और उसके बाद आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, कोई थ्योरी नहीं है कि आप बुक उठाएं और बुक से जो है पाइथन को पढ़ना शुरू कर दें, नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो यशवंत कनेक्टर की पाइथन वाली बुक खरीद सकते हैं। आप लोगों ने लेटेस्ट सी भी पढ़ा होगा, सी में है ना, या मान लिया जाए आपने सी इन डेप्थ कई सारे लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने जो सजेस्ट किया था। तो आप लेटेस्ट पाइथन ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, अन्यथा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आवश्यकता थी मैंने बता दिया,
कंप्यूटर ग्राफिक्स में आवश्यकता नहीं थी, मैंने बोला नहीं लेने के लिए, यहाँ भी आवश्यकता नहीं है, आपको जितना पढ़ाया जाएगा उतना इनफ, ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे स्टूडेंट अपने नेक्स्ट लेक्चर में लाइव क्लास में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई पाइथन आखिर होता क्या है, ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है ये है क्या, इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। लाइव क्लास में जुड़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके टेक्निकल क्लासेस के ऐप को इंस्टॉल कीजिए और 4th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस के कोर्स में जुड़ जाइए। किसी भी प्रकार की समस्या होने पे नीचे स्क्रीन पे जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, उस पे आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में स्टूडेंट, धन्यवाद।